अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। जिस दिन का हम सब इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ चुका है। पाकिस्तान और भारत दुबई में आज एशिया कप का फाइनल खेलेंगे और तीसरी बार एशिया कप में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। डज नॉट गेट बिगर देन दिस। मैं बता नहीं सकता आपको इस वक्त मैं किस तरह बैठा हुआ हूँ, बिकॉज आई हैव सो मच एनर्जी इन मी दैट इज ओवरफ्लोइंग। नर्व्स भी हैं, एनर्जी भी है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटिंग फैंस हैं सबकी यही कैफियत होगी। अपार्ट फ्रॉम दीज टू जेंटलमैन हु आर सिटिंग विद मी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें कम नर्व्स होगी बिकॉज इन्होंने हर किस्म की प्रेशर सिनेरियोज देखे हुए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है इन हाई वॉलेटाइल मैचेस, इन हाई प्रेशर मैचेस। तो प्रेशर सस्टेन करना इनकी ना सेकंड लैंग्वेज सी बन गई है। राशिद भाई, अहमद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फॉर द फर्स्ट टाइम हम साथ बैठे हुए हैं तो वो एनर्जी और एक्साइटमेंट में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। एक्साइटेड है आज के मैच के लिए? अभी होंगे, देखते मैच जब शुरू होता है ना, आपने कहा नर्वस होते हैं, लेकिन जब तक मैच शुरू नहीं हो जाता, एक दो ओवर नहीं हो जाते या एक दो बॉल खेल नहीं लिए होते कीपिंग में या बैटिंग में या बॉलिंग में, तो जब तक वो प्रेशर रहता है। अभी शो स्टार्ट हो गया है तो वो हमारे जो नर्वस बनता है, क्योंकि आप भी 22 साल से इधर है, हमें भी डर लगता है। तो मैच जब शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद सारी चीज़ें काम डाउन हो जाएगी। जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जो बैटिंग करेंगे, दो ओपनर दो बॉलर जो बॉलिंग करेंगे, ऐसे मैचेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कोई भी मैच हो उसमें दबाव तो होता है, इंटरनेशनल मैच है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का रूटीन के जो मैच होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और आज तो फाइनल है, फाइनल में बहुत ज़्यादा होगा और मेरे ख्याल से भारत के ऊपर ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि वो जीतते हुए आ रहे हैं। हम तो हारे हुए, काफ़ी मैचेस हारे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम जीतते हैं इंशाल्लाह तो वो फिर अलग ही चीज़ होगी। हम हारने पे सोशल मीडिया पे नहीं छोड़ते उसको, तो जीतने पे क्या होगा। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज। फिर अहमद, फैंस में और प्रोफेशनल एथलीट्स में शायद यही फर्क होता है कि आप स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने इमोशंस को, अपने नर्व्स को। जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, एक दफ़ा मैच शुरू होता है तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं नर्व्स को, फिर हम फोकस कर रहे होते हैं वहां पर। बहुत बड़ा मैच है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी आज यही करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस देने के लिए आपको प्रेशर से निकलना है। एंग्जाइटी तक ठीक रहती हैं चीज़ें, जहाँ पे यू फील बटरफ्लाइज इन योर टमी, दैट्स गुड, इट मींस दैट यू आर एक्साइटेड फॉर समथिंग। लेकिन जब वो प्रेशर में तब्दील होती हैं, जो कि हो जाती हैं इतने बड़े हाई वोल्टेज गेम के अंदर, स्पेशली अगर परफॉर्मेंस ना किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर मैं साय मयूब हूँ तो ये मैच मेरे लिए, मैं जितना मर्जी जो है ना कोशिश कर लूँ कि मुझे नींदें नहीं आ रही होंगी, पता है कि सारी तोपों को रोक इस टाइम मैं फकर जमानू, तो बहुत मुश्किल है। आपकी प्रेपरेशन हेल्प करती है, आपका एक्सपीरियंस हेल्प करता है, लेकिन जिस तरह राशिद भाई ने बोला कि पहले एक दो ओवर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओपनर्स हैं, चीजें हैं, अगर जैसे ही अच्छा मिडल हो गया, पता है पिच अच्छा है, स्विंग उस तरह नहीं हो रहा, तो एकदम चौका एक कदम मिल गया तो ब्रीथ तो हाँ कि यार ठीक है मैं कर सकता हूँ, वो बिलीव वापस आता है। लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता, ये नर्व्स इसी तरह रहेंगे, ये हार्ट बीट इसी तरह रहेगी। Absolutely. एक मैच का बता रहा हूँ, बैंगलोर का बड़ा मशहूर मैच है पाकिस्तान 96 में, वो 10th मैच था। जो मैंने मैचेस खेले, बाद में इंडिया तो बहुत मैचेस खेले, 12-13 तो खेले वनडे, लेकिन वो मैच मुझे इसलिए याद है कि जब कीपिंग कर रहे थे 75,000 लोग थे और सारे वही थे, 2-4 हमारे नज़र आ रहे थे। उसमें जब विकी बॉल वकार यूनुस बॉल कर रहा था, आखिर के शुरू के 2-4 ओवर नई आवाज़ आ रही थी कि मैं किसी को पॉइंट पे आमिर सोहेल को आवाज़ दे दूं या किसी को, आवाज़ जा ही नहीं सकती, तो आपका फिर ना चौक हो जाता है, ज़रा सा नर्वस होते हैं ना, खुश्क हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है आपको। और सिद्धू बैटिंग कर रहा था, शायद मंजरेकर के साथ बैटिंग कर रहा था वो, तेंदुलकर के साथ, तो वहाँ पे प्रेशर फील हुआ। जब तक वो आउट नहीं हुआ एक, तो वो फिर दोबारा टीम पे इकट्ठा होती है, उसके बाद आपका प्रेशर रिलीज होता है। लेकिन वो मैच जो मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान का, वो हाई वोल्टेज मैच था। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी राशिद भाई आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरी जिंदगी में एक ही मैच था जिसपे मैं कहता हूँ कि हाँ आई वाज अंडर प्रेशर, वो भारत के अगेंस्ट मैच था, जो पहला मैच पाकिस्तान हारा था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। उसमें क्या हुआ कि बॉल शेखर धवन ने हिट मारी, कहीं गई डीप में, तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोर, ये वो कुछ समझ नहीं आती, बस आपने अपना अपना काम करना होता है कि अच्छा बॉल हो गया है, मेरा काम ये है। और उसमें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई
कि वो सीधा ही बॉल था, रुक गए हुए थे बैट्समैन, वो मैं कहा चलो अब कीपर के पास तो फेंक ही देगा सरफराज। उन्हें थ्रो मारी फील्डर ने, वो कहीं थ्रो टप गई कीपर को और वो मेरी तरफ। अब आवाजें मुझे दे, मुझे कहा मेरी बला को आवाज आती है। कवर तो आप कर रहे दुबई में नहीं मैं उधर, मेरा उधर था ना, मैं पॉइंट पे खड़ा हुआ था। मैं कहा अब तो रुक गया ना, काम इजी था। एक होता है ना कि भाग रहे हैं तो आपने, वो रुक गए हुए थे, वो भी उसने कहीं टप गई। अब पीछे से मुझे आवाजें पड़ना स्टार्ट हो रही, मुझे नहीं पता आवाम का शोर ही इतना। तो जी एकदम जब मुझे एक आवाज आई ना, सरफराज की चीख रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा, वहां पे आई वाज अंडर प्रेशर। मैंने कहा लो भाई कोई ब्लंडर हो गया, मैंने कर दिया है। मैं देखा वो यूं किया, बॉल जा रहा है, बॉल को पकड़ा। पूरा मैच मैंने बड़ी कोशिश की दानिश कि यार कि मैं वापस संभलूं। पूरा मैच आई वाज जस्ट अंडर प्रेशर, जब तक मैं हार के कमरे में नहीं ना गया, ठीक है, तब तक मैं प्रेशर में था। जितने भी करियर खेला, ये एक मैच था जिसपे परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, लेकिन ये एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे से कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं जी स्टार्ट बड़ा मैटर करता है किसी भी मैच का। राशिद भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, कुछ पैकेजेस भी हमने तैयार किए हुए हैं, साथ साथ सिकू भाई भी अब हमें फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस प्रेशर सिनेरियो में हम सिकू भाई की भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल करते हैं, थोड़ा सा वो मूड ही लाइट कर देंगे और हमें रिलैक्स कर देंगे। सिकू भाई, हम जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे या प्लेयर के शॉट्स सुन रहे थे, प्लेयर्स तो रिलैक्स लग रहे हैं बज़ाहिर। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी बात की थी कि हम 40 ओवर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लें, पहले बैटिंग में और फिर बॉलिंग में, तो हम इंडिया क्या किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान की टीम में स्किल्स मौजूद हैं। दैट्स द राइट एटीट्यूड। अगर प्रेशर है भी तो उसको हैंडल करना ही प्रोफेशनलिज्म के जुमरे में आता है। सिकू भाई ये देखिए, अभी जो सारी बातें हुई ना, तो शुरू में तो होता है पेट में कहते हैं ना बटरफ्लाई होती है, एक्साइटमेंट होती है, हाथ पे ऐसे लगता है। फिर जैसे ही गेंदें गिरनी शुरू होती है, मैच शुरू हो जाता है, बैट्समैन अंदर चले जाता है, फिर वो एकदम से गेंदें गिरनी चाहिए, विकेटें नहीं गिरनी चाहिए अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हो तो। मुझे आज तक याद है कि हम जमैका में टेस्ट मैच खेले थे, 77 की बात है, तो इमरान और सरफराज ने बॉल किया, शुरू के एक दो लड़के आउट हुए, तो काली चरण खेलने आ गया। और काली चरण उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर था। तो उन्होंने मुझे बोला, मुश्ताक ने, मुशी जो कैप्टन था, कि सिली पॉइंट पे खड़े हो जाओ। अब मैं जब जाके सिली पॉइंट पे खड़ा हुआ तो लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए कि मैं इससे एक गज दूर था, उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए कि वो गेंद बड़ा जबरदस्त चल रहा था। वो तो हर एक के नर्व्स जो है ना वो हिल के रह जाते हैं। वो अलग बात है कि उसने ऐसे करके बल्ला उठाया तो मैं जमीन पे लेटा हुआ था, तो मुझे बड़ी झाड़ पड़ी कि जब वापस तो नर्व सबके खराब होते हैं। दुनिया का बड़ा सा बड़ा प्लेयर मैंने देखा है कि जब शुरू में आता है नर्वस, तो 4 बॉलों के पास बस सेटल होने लग जाता है। मगर जो कल राशिद ने बात की ना, वो मैं हर एक को कहने लगा, हमने जो है, हम तो हारे में भाई, हमारी टीम तो खराब खेल रही है। आप इतनी बड़ी टीम है, आप पे प्रेशर ज्यादा है कि आपने जीतना है, और आपने खामाखाई के लिए हारिस के ऊपर कंप्लेन करके अपनी चिड़ बनवा ली। अब हर शख्स जो है उसी के ऊपर बात कर रहा है कि जी आपने कई देखे होंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, और 5 का इशारा क्यों हो रहा है, 0 का, हर चीज हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि भारत पे ज्यादा होगा। हमें खुलकर खेलना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अब आज का नया दिन है, क्रिकेट में हमने बड़े बड़ों को गिरते देखा है, बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े गिर जाते हैं। तो ये तो भारत है, और इंडिया ने इस मैच को और एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है इस मैच में। उनकी जो हरकतें हैं ना, जो उन्होंने की हैं, तो उससे इस मैच का और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। That's absolutely spot on, Sikandar. The past is in the past. What matters is how the players play today. किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में उतरती है, किस तरह प्रेशर को हैंडल करती है, किस तरह अपने स्किल सेट को यूज करते हुए आज इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करती है। That is what's going to matter. एशिया कप का बड़ा फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। रिपोर्ट देखिए शाम 7:30 बजे। आई एम श्योर यू ऑल नो दैट, ऑफ कोर्स यू वुड नो दैट, पाकिस्तान और भारत आमने सामने हो तो बच्चे को पता होता है मैच कितने बजे शुरू होने वाला है। 41 साल बाद पहली बार पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में। हार्ड टू बिलीव दैट। एशिया कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो चले हम बोलते हैं कि यार ठीक है नहीं पहुंचे, हैरत है वैसे, है ना? बिल्कुल बड़ी ताज्जुब की बात। शायद 2000 में जीता, 2012 में शायद जीता या 13 में, और अब है तो सिमिलर, जिसमें वो कह रहे हैं मैं मेजरमेंट किया जाए, साल का 12 साल लग रहा है, तो शायद इस दफ़ा चांस बन जाए पाकिस्तान का। 41 साल बहुत होते हैं वैसे, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस तो बहुत हुए वर्ल्ड कप, एशिया कप में, लेकिन फाइनल पहली दफ़ा खेला जा रहा है, इसमें सभी को हैरत हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फाइनल ही मेन मैच है। इस वक्त 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है, और फाइनल याद रहता है हमेशा आपको। एक हम जब छोटे तो नहीं, बड़े ही थे, मिनी वर्ल्ड कप हुआ था 85
85 में मेलबर्न में, बाकी वो भी भारत जीत गया था। लेकिन वो क्या फाइनल आपको याद रहते हैं, बाकी मैच भी होते हैं, जैसे 17 का ये जीते, चैंपियन ट्रॉफी जीते, तो वो याद है। 2 मैच अगर हम हारे और आज का जीत जाते हैं तो ये 10-20 साल हम तो भूलेंगे ही नहीं, पीटते रहेंगे। जिस चैंपियंस ट्रॉफी की हम बार बार बात करते हैं, उसमें भी पूरा टूर्नामेंट कोई इतना अच्छा रहा नहीं था हमारा। थोड़ा सा हम फंसे हुए थे, थोड़ा सा मुश्किलात में ही फाइनल में पहुंचे थे। मुझे निकाल के ठीक हो गया। आपको तो आपने तो सहा है। सहने वाले को हर चीज याद रहती है, बट हर किसी को फाइनल याद है, हर किसी को ये याद है कि पाकिस्तान वो फाइनल जीता था। बहुत से को तो ये भी याद नहीं है किस तरह जीता था, बट What matters is the last match of the tournament. कल यही बात हमने की थी कि देखें 2 मैच वो जीत गए, डजंट रियली मैटर, ट्रॉफी मैटर करती है जो कि अगले दिन है। हम बेशक जितनी मर्जी बात कर रहे हैं एक लाइटर मोड में रह के कि पाकिस्तान तो हार भी रहा है तो मीम्स बना रहे हैं तो जीत के क्या करेंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि हमें यही सोच के साथ आगे जाना है। हमें ये मैच जीतना पड़ेगा क्योंकि तकदीर ने हमें तीसरा मौका दिया है और हमें पता है कि पाक भारत की क्या राइवलरी है और ये मैच किन सिनेरियोज के अंदर है और कितना इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि ये कौम आपको हार के ही सपोर्ट करे, थोड़ा सा कुछ कौम को भी दे दे ताकि मज़े के साथ चीज़ें करें, मीम्स भी बनाए तो मज़ा आए, बड़ा मवाद होगा। तो उसके बावजूद आप ये देखिए कि ये तीसरा मैच जो है ये प्रेशर में होगा भारत बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले 2 मैचेस के अंदर आप देखें कि स्पेशली दूसरे मैच में भारत ने बड़े चांसेस दिए हैं, अंडर प्रेशर खेल रहा है Absolutely. भारत कैचेस छोड़ रहा था, ये रियलिस्टिक नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। बुमराह को जो है ना 40 से पहले मैच में शायद ना नजर आया, लेकिन दूसरे मैच में बॉडी लैंग्वेज भी प्रेशर में नजर आई। आप सूर्या को देखें, आप जिस मर्जी को देखें, ये सारे लग रहा है इनके पास वो एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है जो प्रेशर को हैंडल करते थे। Absolutely. आप आज अभिषेक शर्मा की जो बात हो रही है आप उसको उतारें, फिर मजा आएगा मैच के अंदर और फिर कोई हवा नहीं है। राशिद भाई एग्री करेंगे, हम भी खुद हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेले हैं, कभी ये नहीं होता कि 8 मैचों में भी परफॉर्मेंस की हुई है तो 9वें मैच के अंदर भी मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा हाँ जो मैं करूंगा होगा। बिल्कुल, सिर्फ आपका प्रोसेस मैटर करता है और आपकी लक जो है ना वो करती है कि आपने किस तरह की प्रैक्टिसेस की है। एक बॉल दानिश भी बॉल करेगा तो आउट हो जाएगा अभिषेक, जैसे ही उसने उतरना है हमने उसके वीक जोन्स को हिट करना है, उसके बाद जो है मैच खुला ओपन पड़ा हुआ है, उसके बाद मैच का बिल्कुल मजा आएगा। और ये पाक भारत टाकरा पाकिस्तान की इस यंग टीम के लिए, सलमान अली आगा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखें बड़ी बातें हो रही थी कि सीनियर प्लेयर्स ये, सीनियर प्लेयर्स वो कहते थे सीनियर प्लेयर्स नहीं है तो ये वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज जीते, ये सीनियर प्लेयर्स नहीं है तो ये बांग्लादेश नहीं, वो बांग्लादेश ही जीते, ये सीनियर प्लेयर्स नहीं है ट्राई नेशन भाई वो जीत गए, ये सीनियर प्लेयर्स नहीं है एशिया का, अब वो फाइनल में पहुंच गए। तो ये एक फाइनल कॉन्फिडेंस डॉक है उन लोगों पे जो इस तरह की सारी चीजें एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं पेड कैंपेन का। तो इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान ये जीतता है तो ये यंगस्टर्स किसी का भला नहीं, अपना भला सबसे पहले करेंगे, क्योंकि एक अपना केस स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि हाँ यार ये पता लग जाएगा कि बड़े नामों से कुछ नहीं होता है, टीम बन के खेलना पड़ता है, एक गोल की तरफ चलना पड़ता है, टीम को एज ए टीम का मतलब ही यही होता है कि एकजुट बन के एक गोल की तरफ आगे जाते हैं जो बाकी की टीमें जाती, हमारी नहीं जाती थी। तो आज देख लें बहुत गंदी क्रिकेट खेला हो गया, मैं यहाँ खुल के बात करता हूँ कि पाकिस्तान नोवे नियर अच्छी क्रिकेट खेला है, लेकिन कहाँ है फाइनल के अंदर खड़े, किसके अगेंस्ट जीता है? अफगानिस्तान, जो आपके सीनियर खेलते थे हारते थे, एंड में नसीम शाह जितवाता था, पाकिस्तान अभी जीता है। आप यूएई से जो है ना मैचेस जीते हैं, आपने बांग्लादेश को हारा है मारा है, उसके बाद भारत के साथ आपने थोड़ी सी अपनी गलतियां की हैं कि मिडिल के अंदर आप नवाज अगर वो चक्रवर्ती का ओवर ना खेलता या सलमान अली आगा उस तरह की इनिंग ना खेलता जो खेला है, या सुजैन तलत ना खेलता, या शाहीन अफरीदी ऊपर से आउट कर देता 170 डिफेंस करते हुए, तो हो सकता है कि रिजल्ट डिफरेंट होते। लेकिन आज का एक नया दिन है, एक उम्मीद के साथ जज्बे के साथ जाना है, और ये हमारी हद तक बातें ठीक है कि हम तो हार के भी नहीं छोड़े, लेकिन पाकिस्तान को रियलिटी ये है तीसरा मौका है, और सलमान अली आगा और माइक हेसन ये जो बैक कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है करना भी चाहिए कि बैक कर रहे हैं साइम अयूब को, बहुत अच्छी बात है करें, लेकिन ये फिर इनके ऊपर जिम्मेदारी भी आएगी। अब ये बहुत बड़ी एक चीज है जो अपने पे लेके एक चीज कर रहे हैं, क्योंकि अब सारी कौम जितना हम सुनते हैं यही बात कर रही थी कि यार साइम से बॉलिंग नहीं चाहिए, साइम से बैटिंग चाहिए, और अगर आपके पास 7 बॉलर साइम के अलावा मौजूद है तो साइम की टीम के अंदर क्या जरूरत है जिसने 6-8 मैच में नहीं किए, उसने नहीं। अब कुछ लोग मैं ये भी देखता हूँ कि साइम के बारे में तो वो ये कह रहे हैं दानिश भाई कि 7 मैचों में जिसने कुछ नहीं किया तो वो
8वें में भी नहीं करेगा। तो यही दूसरे जो प्लेयर थे वो तो 3 साल कुछ नहीं किया, उनको फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं उनको टीम में होना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं सुनना। हमने जो भी इस चैनल पे बैठ के बात की है, किसी के गेस की है, हक में की है, पाकिस्तान के लिए की है, पाकिस्तान के हक में की है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की है। और हमारी नीयत बड़ी साफ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो एक वकार हमने देखा है, एक रेपुटेशन देखी है, वही रेपुटेशन हम आज भी इंजॉय करें। अहमद ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की बात की, आप सबको मेरा ना खैराज तहसीन है, सलाम है, सलूट मारता हूं मैं आप सबको, बिकॉज आप जैसे फैंस दुनिया क्रिकेट में कहीं नहीं मिलेंगे कि टीम जीतती है या हारती है, अच्छा परफॉर्म करती है नहीं करती है, आप टीम को सपोर्ट करते हैं। वो तमाम लोग जो यूएई में हमें नजर आए पाकिस्तानी शर्ट्स पहने हुए, आप सबको सलाम है कि आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं। वी हैव स्टैट्स बैटर्स की भी, बॉलर्स की भी, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स क्या है उस पर भी बात करेंगे, और अभिषेक शर्मा या दीगर भारतीय प्लेयर्स को किस तरह पकड़ना है। टीम ने तो तैयारी की होगी, हम अपनी तैयारी बताएंगे आपको। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टीम्स में हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखी हैं। एक ज़माना वेस्ट इंडीज़ का था, एक ज़माना ऑस्ट्रेलिया का था, एक ज़माना पाकिस्तान का था, आजकल ज़माना एक तरह से इंडिया का भी चल रहा है। लेकिन इन तमाम अदवार में हर टीम को शिकस्त हुई है और बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है, और तब हुई है जब गुरूर थोड़ा सा हद से ज़्यादा बढ़ गया था। हम ये चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले दिनों में। कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम स्किल वाइज इस एशिया कप में काफ़ी अलग नजर आई है, और अच्छे स्किल बैटर्स भी उनके पास मौजूद हैं, अच्छे स्किल बॉलर्स भी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस टूर्नामेंट की बेहतरीन बैटिंग साइड इंडिया थी और बेहतरीन बॉलिंग साइड पाकिस्तान थी, तो राशिद भाई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेसर्स और हमारे बॉलर्स अच्छी बाहर हो गई। श्रीलंका सबसे अच्छी बैटिंग लाइन है, मुझे तो पसंद थी वो, लेकिन इंडिया अच्छी बैटिंग कर रहा है। सब लोग नहीं कर रहे बैटिंग, टॉप ऑर्डर ही अच्छी बैटिंग कर रही है, पाकिस्तान लोअर ऑर्डर अच्छी बैटिंग कर रहा है, मिडिल में खाली है दोनों तरफ। जो लगा, जो कि स्टैट्स हमने देखे या मैचेस देखे, बीच के ओवर में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बैटिंग नजर नहीं आई यहाँ पे। तो स्पिन के पेस के खिलाफ 9.6 पावर प्ले को अगर इंक्लूड करते हैं तो उसमें इनका अच्छा रहा। फिर उसके बाद इन्होंने एक मैच में 200 रन किए, वहाँ पे बेहतर किया जी। ओवरऑल 9.3 और अच्छा इंप्रेसिव इनका नेट रन रेट है। और लेकिन मिडिल ओवर में ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, इनके बैटर्स को प्रॉब्लम आई है। इन कंपैरिजन अहमद, पाकिस्तान की बैटिंग एवरेजेस आपके सामने, पेस पे हमने 8.5 से रन स्कोर किए हैं, स्पिन के खिलाफ हमने 7.6 की औसत से रन स्कोर की, ओवरऑल 8.1 की औसत से स्कोर किए हैं। स्कोरिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आई है थ्रू आउट एशिया कप पाकिस्तानी बैटर्स में। देखिए, आई वुड से कि टॉप ऑर्डर जो है ना, टॉप ऑर्डर उनको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। मिडिल के अंदर यहाँ ऐसी स्कोर थोड़ा ज्यादा ही, ठीक है, वो बाउंड्रीज बड़ी हैं और स्लो पिच है, हम खेले हैं। देखिए, गलत बात नहीं करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे। बड़ा आसान है हमारे लिए यहाँ बैठ के कहना कि नहीं तो खेलना नहीं, उस तरह बल्ले पे आता नहीं है बॉल यहाँ। तो हम बड़ा न्यूट्रल रह के कोशिश ये करते हैं कि यार जो बनता है वही बात हो। इसलिए हम कहते हैं कि पहले 3 बल्लेबाज जो हैं उनको ऑल आउट जाना पड़ेगा पहले 6 ओवरों के अंदर, बेशक आउट भी हो जाए, क्योंकि मिडिल के अंदर आपने सिंगल डबल ही लेनी है। 7.5 8 के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कीपिंग विकेट्स इन हैंड एंड के अंदर आपको बेनिफिट करेगी। और जहां तक आप भारत की भी बात कर रहे हैं ना, वो तब तक ही सारी चीजें बाहर नजर आ रही है जब तक शर्मा ऊपर से कर रहा है जी। 200 करके बीच के अंदर भी उन्होंने चीजें ठीक कर ली। वो ओपनर खेलता रहता है ना, तो वो फिर मिल्क करता है हर एक चीज को, तभी पता लगेगा जब शर्मा आउट होगा। और आज के मैच में देखें, जितना भी आप कंसिस्टेंट हो जाएं, हर मैच में आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। ऐसा तो ये T20 क्रिकेट है, आउट होंगे ही होंगे, उन्होंने आउट होना ही होना है, और अच्छी बॉलिंग होगी तो होंगे, और शाहीन को आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही वो मौके है ना यार, कि इसी टाइम के लिए तो मैचअप्स के लिए तो जो है इन्वेस्टमेंट है आप पे। इसीलिए तो आप प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं कि आपने बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़े मैच में क्रंच मोमेंट्स में आउट करके देने हैं। सेम गोज टू फखर जमान एज़ वेल। इसीलिए सारी इन्वेस्टमेंट है ना। छोड़ दें आज से पहले आपने क्या किया, हम भी भूल जाएंगे। आज का मैच आप जितवा दें। आज के मैच के लिए समझे आप पे सारी इन्वेस्टमेंट थी। पूरी पाकिस्तान, ये जो पीछे जो भी पाकिस्तान के हालात हुए हैं उसके बाद इंतजार कर रहा है, आपको एक तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप मोस्ट सीनियर बल्लेबाज और बॉलर्स हैं। तो ये जो 2 प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, एक शाहीन शाह अफरीदी, वो ऊपर से शर्मा को लेके जाएं, 1-2 विकेटें लेके दें और पाकिस्तान को जो है ना मैच के अंदर लेके जाएं, उनका मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करें। ठीक है, और दूसरी तरफ फखर जमान से जो है ना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक इनिंग खेलेंगे, इंपैक्ट इनिंग खेलेंगे, कि जो मैच को
यही बात करते रहे ना दानिश भाई, आप लोग अरसे से, हम भी, कि यार जब खेलेंगे तो मैच बदल के रख देंगे, तो बस खेल दें, मैच विनर चाहिए। 10 साल हो गए हमें तो यही देखते हुए। हाँ, वनडे के अंदर उनकी परफॉर्मेंस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमें 10 साल हो गए देखते हुए कि खेलेंगे तो बदल देंगे। आंखें तरस गई हैं, आज वो आंखें दीदार करना चाहती हैं कि वो खेल दें जो बदल दें, नहीं तो फिर इसके बाद फखर जमान का आगे वर्ल्ड कप तक चलना बहुत मुश्किल है। राशिद भाई, ये भी बड़ी टेक्निकल बात है कि आपने नई बॉल से रन स्कोर करने हैं। नई बॉल जिस तरह बल्ले पे आ रही होती है, इन कंडीशंस में भी उस तरह पावर प्ले के बाद बॉल नहीं आती। आप ही हमें बता रहे होते हैं कि बॉल थोड़ा सा गीला हो जाता है तो स्लो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ओपनर्स का किरदार सर बड़ा इंपॉर्टेंट। किरदार ये है कि आप प्री प्लान तो नहीं मारते ना, हम बॉल की मेरिट पे खेलते हैं। फखर का जो हमने देखा ट्रायंगलर से लेके अब तक उनको एक जॉब दी हुई है कि आपको जाके मारना है। उसकी जो तरबियत है, उसको खेलने का स्टाइल, हर बॉल पे वो नहीं मारते थे। वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के वो पिक करते थे अपने बॉलर्स को, फिर उसको मारना शुरू करते थे। लेकिन प्रेडिक्ट हो जाता था कि अब फखर मारने जा रहे हैं। इसमें आप देखें रिलीज से पहले उनकी मूवमेंट हो जाती है, तो वहां पे बॉलर को पता है ये हिलेगा तो थोड़ा सा बॉल हम दूर कर देंगे या शॉर्ट ऑफ लेंथ कर देंगे या बाउंसर कर देंगे, तो वहां पे इनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पिचेस बहुत ट्रू नहीं है बैटिंग के लिए। तो उनके बैट पे वैसे जो चौका भी मार रहे हैं, मिडल नहीं हो रही, उनके साइड के थिक एज लगती है या फाइन एज लगती है, वहां पर वो खेल पा रहे हैं। जैसे अहमद बात कर रहे हैं ना, देखिए मोस्ट सीनियर प्लेयर इस वक्त वही हैं जी। 2017 का 16 का डेब्यू है और उन पे रिलाई कर रहे हैं। होता ना कि रिलाई कर रहे हैं, इनको रखा गया है जिसपे हमने अपनी ओपनिंग जोड़ी तोड़ी बहुत दफा। एक दफा रिजवान बाबर थे, उसके बाद साइम अयूब आए, उसके बाद हसन नवाज और मोहम्मद हारिस आए। परफॉर्म किया है उन्होंने, अच्छा कर रहे थे, लेकिन इनके आने के बाद थोड़ा सा हमने चेंज किया तो वो सब हट गए। तो उनके हटने से अब जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। अब मैं ब्लेम मोहम्मद हारिस को नहीं कर सकता, मैं ब्लेम हसन नवाज को नहीं कर सकता। ब्लेम करने की बात नहीं है, हमें शिकायत होगी अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे। तो फखर के पास ऐसा चांस है, वो कर चुके हैं पास में एक हो, लेकिन वो ऐसा किया है कि आज तक याद है। हमें एक इनिंग उनकी वो चाहिए और सेंसिबल खेलना है। ये तो मैं भी अभी जाके ना 2 बॉल मार के मैं आउट होके आ जाऊँ, कोई बारी T20 नहीं। रिलाई कर रही है पूरी टीम, पूरा कंट्री। हमारे तो टीम थोड़ी कर रही होती है, पूरा कंट्री कर रहा होता है। और आखिर में 2-3 बातें और करूंगा। देखिए हमारी टीम मैं मान लेता हूँ वीक है। 83 का वर्ल्ड कप देख लें, फाइनल वेस्ट इंडीज ह्यूज टीम थी, सोच भी नहीं सकता था कोई। 87 का वर्ल्ड कप देखें, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 92 का वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 96 का वर्ल्ड कप देख लें, वेस्ट इंडीज ये श्रीलंका स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कोई मैच नहीं आ रहा था, फिर फाइनल में हार गया। मैं वहां तक गए ही नहीं ना, उसमें बहुत बातें खुल जाएंगी ना, फायदा नहीं है, तो यही रहो। मासूमियत में मस्ती की थी मैंने, तो क्या फुल टॉस छोड़ दिया। मैं वो कराना चाह रहा हूँ कि पता नहीं यहाँ पे जीत सकता है, आपने पास में किया वो सब रह जाता है। ये जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएगी। हमें तो देखिए क्रिकेट तो हम चलाते रहेंगे, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ये करेंगे, हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन जो मजा हमारे सोशल मीडिया के लोग लेंगे ना, वो देखने वाला होगा। एक क्वेश्चन में जी जो है ना, मजा आएगा आज सामने बैठे हैं इस इशू पर सिक्कू भाई की पॉइंट ऑफ व्यू लेके ये बड़ा जरूरी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि जिस तरह हम कहते हैं 2017 का फखर जमान का डेब्यू है और उस तरह की परफॉर्मेंसेस T20 के अंदर नहीं है। कभी उनको ये सिंपथीज मिली कि चौथे पे चले गए। हाँ, हसन नवाज को ये सिंपथीज नहीं मिली कि वो ओपनर से चौथे पे आए, चौथे से 6वें पे चले गए। ये एक्सेप्शन बन के रहे फखर जमान। फिर ये ओपनर आते हैं, फिर ये नीचे हो जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, इंजर्ड हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है। अगर आज के मैच में खुदा न ख्वास्ता ये जल्दी आउट होते हैं, क्या ख्याल है ये वर्ल्ड कप तक इनके साथ जाना चाहिए? या मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर तो आज हमारी दुआ है कि करें, पाकिस्तान के लिए करें, अपने लिए करें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि आपको बेहतरीन जो बल्लेबाज है जिनको सब पसंद करने लगे थे, हसन नवाज, वो टीम में नहीं आ रहा क्योंकि ये माइंडसेट डिफरेंट है। सलमान अली आगा डिफरेंटली सोच रहा है, माइक हसन डिफरेंट, क्योंकि उसका ऑलराउंडर चाहिए। वो बॉलिंग नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो टीम में नहीं आ रहा। ये गलत एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आप। तो शायद हर कोई उल्टी सीधी बॉलिंग करना शुरू कर देगा अपनी बैटिंग को खराब करने के बाद। हमें ठीक है, साइम आउट कर रहे हैं, 8 आउट किए सबसे ज्यादा स्पिनर में पाकिस्तान में, अभी टूर्नामेंट में आउट किए हुए हैं, लेकिन हमें उनकी आज बैटिंग चाहिए, हमें बॉलिंग नहीं चाहिए। वो
बैटिंग जब छक्के वक्के मारते हैं तो अलग ही नजर आता है ना, वो इम्पैक्ट हमें आज चाहिए। देखिए जी, बात सीधी सी है, हमें शिकायतें नहीं है, हमें उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम से। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और फिर जो आपको शिकायतें लगती भी हैं वो बेहतरी के लिए एडवाइसेस है। सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद। सिकू भाई, अभी तक भले ही पावर प्ले में पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी उसने डिटरमिन ना किया हो मैचेस का रिजल्ट, लेकिन पावर प्ले में जिस तरह पाकिस्तान खेलेगा वो आज डिटरमिन जरूर करेगा कि इस मैच का नतीजा क्या होगा, क्योंकि यहां हम मिस आउट कर रहे हैं सिकू भाई। हमारे पावर प्ले में 40 पे 50 पे 1-2 विकेट गिर जाती है। हमें एक पक्का पावर प्ले चाहिए 60-75 रन का, 60-75 70-75 रन का, जिससे प्रेशर आए इंडिया पर। कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहले 6 ओवर जो है वो सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। देखिए, हर लड़का जो है कोई 50 टेस्ट मैच खेल लेता है, कोई 100 खेल लेता है, मगर जिंदगी में एक कोई मैच होता है जो यादगार बन जाता है। जावेद मियांदाद ने पता नहीं कितने मैचेस खेले हुए, मगर उसका जो छक्का है वो आज तक याद रह गया लोगों को। ये मैच भी इसी तरह का है। इस मैच के अंदर जो स्टार बनेगा वो उसको सारी जिंदगी लोग याद रखेंगे। तो ये वो वक्त है कि जिसमें हर लड़के ने कंसंट्रेट करना है और अपने हिसाब से खेलना है। हम सिर्फ ओपनर्स की बात कर रहे हैं कि जी अगर फकर नहीं चला तो फकर नहीं चला, तो बहुत से ऐसे लड़के हैं इस टीम में जो नहीं चलेंगे तो फ्यूचर उनका अच्छा नहीं होगा। सिर्फ बेचारा फकर नहीं है, बहुत से और लड़के भी हैं नीचे। फहीम भी है नीचे, तलत भी है नीचे, मोहम्मद नवाज भी है बीच के अंदर, आगा भी है। हमें इन सबको कहना चाहिए कि सब हम मुल्क के साथ खेलें, अपनी अपनी जगह परफॉर्मेंस करें। अगर हमने शुरू के अंदर जिस तरह के सेकंड मैच में हमने भारत के खिलाफ किया था, अगर हमने ऐसा स्टार्ट ले लिया तो आई एम 100% श्योर कि हम बैठ के सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और हमारा कुछ नहीं जा रहा, जैसे हम बैठेंगे हमारा कुछ नहीं जा रहा। ये मैच वो मैच है कि जो स्टार बना देगा। आज हो सकता है कि किसी एक का नाम आ जाए कि वो कहे कि जनाब आप जो थे वो उसमें उस बॉल पे आपने ये कर दिया था, उस मैच में अभिषेक को आउट कर दिया था, शाहीन और आपकी वजह से, या किसी ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया, तो वो सारी जिंदगी याद रहेगा। तो ये आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब लड़कों के लिए। लेट्स सी आज क्या होता है। आपने जावेद मियांदाद का छक्का याद दिला के मेरी यादें ताजा कर दी। पता नहीं क्या क्या याद आ गया, शोएब स्पेल याद आ गया, ड्रॉबेट और तेंदुलकर की विकेटें याद आ गई। चेन्नई में चुप साध गई थी लोगों को। 18 अप्रैल 86। इतनी पक्की मेमोरी नहीं है मेरी, लेकिन मुझे अगेन वही बात है ना कि दिमाग के किसी हिस्से में वो यादें हैं। और अगर हम बॉर्डर के उस पार लोगों की बात करें तो आज भी उनको डरावने ख्वाब आते हैं, छक्का लग गया और आंख खुल जाती है। जावेद भाई से मैंने पूछा था छक्के के बारे में, जावेद भाई आखिरी बॉल पे क्यों लिखे गए, पहले ही खत्म कर देते। हाँ, इसमें मजा थोड़ी आता है। नहीं, बोल रहे वो आउट हो गए थे ना सारे जिसकी। बट अहमद, आई एम श्योर आपके भी दिमाग में बड़ी यादें होंगी, ये एक से बढ़कर एक, सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैचेस की नहीं, जिन एनवायरनमेंट में आपने क्रिकेट खेला, जोश व खरोश उरूज पर होता था, एक्सपेक्टेशंस उरूज पर होती थी, यू स्टिल परफॉर्म, यू गाइस प्लेड फॉर पाकिस्तान, आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान। कुछ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें अगर आपके दिमाग में है। स्टोरीज तो इतनी है, पता नहीं कौन सी, जब टाइम आता है तो सारी स्टोरीज निकल जाती हैं जेहन से। कोई ऐसी स्टोरी तो मेरे जेहन में इस टाइम नहीं आएगी। बस क्रिकेट पे यही है कि देखिए, किसी को पर्सनलाइज नहीं करते हम। हमें लगता है कि जिस प्लेयर को ज्यादा चांसेस मिले होते हैं ना, जो सीनियर होता है, उस सीनियर नाम से नहीं होता, काम से होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। इसलिए हम फकर की बात करते हैं कि बाकी सारे बिल्कुल जीतना है तो सबको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, लेकिन फकर जमान पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि फकर जमान एक्सेप्शन बन के खेलते रहे कि वो करेगा। मतलब कि 10 साल तो हो गए, तो अगर इसके बाद भी आपने फकर जमान पे बात नहीं करनी है तो फिर सीनियर जूनियर का वो एक जो स्टिग्मा है वो क्रिकेट से खत्म कर देते हैं। नहीं, रियलिटी बिल्कुल इसी तरह है कि सबको परफॉर्मेंस करनी है, लेकिन फकर जमान और शाहीन शाह अफरीदी इस टीम के अंदर सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका डिलीवर करना पाकिस्तान को बहुत फायदे में ले आएगा। और जहां तक ये कहना कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान ये मैच आज हारता है तो पाकिस्तान में बहुत दिल टूटेंगे। जितना हम अवाम के अंदर जाते हैं, जितना हम अवाम के अंदर जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि चीजों को कवर कर लेता है, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के दिल टूट जाते हैं। पाकिस्तान किसी से भी हार सकता है, लेकिन पाकिस्तान को भारत से हारना बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के जवान, हर एक लोग वो उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, स्क्रीन्स लगाई होती हैं इसलिए कि किसी तरह से पाकिस्तान जो है जीत जाए, और उसको अच्छी परफॉर्मेंस से, अच्छी लीडरशिप से, अपने फैसलों से, सीनियर्स की जिम्मेदारी से हम जीतेंगे। तो बिल्कुल मुझे तो बड़ा फर्क पड़ेगा जी कि पाकिस्तान अगर हारेगा, मुझे बाकी किसी और चीज का पता नहीं है, क्योंकि मेरे तो बड़े
एक सिंपल से सीधे स्टांस रहते हैं। आज भी वही स्टांस होगा, इंशाल्लाह ताला साल 2 साल 10 साल बाद भी वही स्टांस होगा। ऐसे नहीं होगा कि कल को कोई मैं कहीं चला जाता हूँ तो मेरा स्टांस बदल जाए और आज मैं जियो के अंदर हूँ तो मेरा स्टांस बदल जाए। नहीं, स्टांस सीधा रहना चाहिए, विच इज दैट कि भारत से हारना बर्दाश्त लोगों को हो सकता है शायद, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं है। नहीं, किसी भी पाकिस्तानी को भारत से हारना बर्दाश्त नहीं है। एक सवाल सिक्कू भाई से बनता है। मैं एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ, फिर आप जरूर सिक्कू भाई से सवाल कीजिएगा। वी हैव मोर स्टोरीज फॉर यू ऑल एंड मोर स्टैट्स एज वेल। लॉट्स ऑफ टाइम, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, मेरे दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं, कहीं दिल बाहर ही ना आ जाए मेरा। बट ब्रेक पे जाने से पहले राशिद भाई, आपको सिक्कू भाई से नोकझोंक करने वाले थे, सवाल करने वाले थे। सिक्कू भाई अगर सुन सकते हैं तो उनका एक मैच रेडियो पे मैंने सुना था, शायद फिरोज शाह कोटला दिल्ली 8 विकेट ली थी, उसके बाद लाइफ में क्या चेंज आए थे, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ मैच। सिक्कू भाई अब ग्राउंड की तरफ जा चुके हैं, तो ज्यादा देर कर दिया आपने मेहरबान आते आते। रेडियो पे सुना था इसलिए। देखें सिक्कू भाई एंजॉय कर रहे हैं आजकल, पीसीबी के साथ है और उनकी वो टेक्निकल कमेटी के अंदर। हम पीसीबी के साथ नहीं है, नहीं पीसीबी के अंदर इन्वॉल्व है। हाँ। अभी जिस तरह टेक्निकल कमेटी के अंदर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेक्निकल कमेटी के अंदर एशिया कप के, होपफुली जो है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी कोई टीम से मुलाकात हो रही हो, कुछ उन्होंने चीजें नोट की हों, उनको बहुत सारा चीजें उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इससे क्या नोट करते हैं, फिर क्या मैसेज देते हैं, क्या उनका इनपुट है, बिकॉज ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और आई होप कि वो एक क्लोज निगाह से चीजों को देख रहे होंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि उनके पास एक पोस्ट अब मौजूद है, एक काम है कि वो बेहतर इंशाल्लाह। वन थिंग आई नो अबाउट सिकंदर बख्शी, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो हर चीज लिखते जरूर हैं, टीमें और स्टैट्स सब उनके पास अपने नोटपैड्स में लिखा हुआ होता है, विच इज गुड। टॉकिंग अबाउट बीइंग अ स्टूडेंट, राशिद भाई, हर तरफ से एडवाइसेज आ रही हैं। अहमद, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा इसमें। हर तरफ से एडवाइसेज आ रही है कि अभिषेक शर्मा को किस तरह फंसाना है, और क्या जरूरत क्या है, साबिक बोनर कर लेते हैं ऐसे में क्या होता है कि नॉर्मल खेलेगा वो क्रिकेट शुरू में, हो सकता है जी। तो आप देखिए, मैंने तैयारी केमिस्ट्री की आएगा, बायोलॉजी का पेपर आ गया तो फंस गए ना। तैयारी आप अभिषेक की कर रहे हैं, ठीक है ना। पेपर अगर सुमन गिल का आ गया तो क्या कर लोगे, उसकी तैयारी भी तो करें ना आप। स्काई का आ गया तो क्या करोगे। ये 2 डेंजर प्लेयर हैं, वो नॉर्मल खेल के आउट नहीं होगा, आप उसी को आउट करने के चक्कर में वहां पे अगर रन खुल गए वो डेंजरस हो जाएगा। तैयारी एक की नहीं होती प्लेयर की, आपके टॉप 4 प्लेयर की आप तैयार जाएगा। तैयारी एक की नहीं होती प्लेयर की, आपके टॉप 4 प्लेयर की आप तैयारी करके रखेंगे। ये जब हिटिंग पे आएगा या अच्छा खेल रहा होगा तो हमारा प्लान बी क्या होगा। अगर हम पहले ओवर से आखिरी ओवर तक अभिषेक के ऊपर पूरा प्लान ए पे चले गए तो फिर नुकसान होता है, और अमूमन हम यही गलती करते हैं। कभी कभार हम तेंदुलकर के ऊपर प्लान कर रहे हैं, वहाँ ड्रेविड कर जाता था। बहुत सारे प्लेयर डिफरेंटली खेलते हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ अभिषेक पे आपको पूरा प्लान करना होगा। हो सकता है आज ओपनिंग से संजू कर जाए, वो मोर डेंजरस प्लेयर है। वो तो इन पिचेस पे तो आईपीएल जब हुई थी तो यहाँ पे वही तो खेलता था, उसकी इंटरनेशनल में 3 सेंचुरियां और आईपीएल में पता नहीं कितनी है। तो एक पे मत जाओ, फोकस करो, अभिषेक पे नहीं करें। वो तो नॉर्मल अगर खेल गया, सामने से रन करवा दिए तो वो बैकफायर कर जाएगा पाकिस्तान। और थ्रू आउट एशिया कप भारत ने एक्सपेरिमेंटेशन की, अपनी बैटिंग ऑर्डर में भी की है और प्लेइंग 11 में भी की है। मैं अहमद की राय भी शामिल करूंगा, बट उधर दुबई में कुछ हलचल हो रही है। इवन तो मैच 7:30 बजे शुरू होना है, टीमें तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे होटलों से निकल जाती हैं। इस वक्त क्या हो रहा है जानते हैं। सित्ते आरिफ, सित्ते, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको अपने सामने? जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत का टाकरा होने में तो अभी कुछ वक्त बाकी है, जबकि टीम होटल से इतला यह है कि भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम फाइनल प्रिपरेशन कर रही है। सामान उनका बसेस में रख दिया गया है और उनकी तैयारी जारी है, और थोड़ी देर बाद वो टीम जो है वो स्टेडियम के लिए रवाना हो जाएंगी अपने अपने होटल से। जबकि स्टेडियम की इतला यह है कि यहाँ पर दर्जा हरारत जो है शाम को वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी जो है वो 58 रहेगी, और ये जो हवा में नमी है, ह्यूमिडिटी है, ये वक्त के साथ साथ जैसे ही शाम से रात होती जाएगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ने का इम्कान है। जबकि शायकीन को ये बताया गया है कि दरवाजे खुल चुके हैं, स्टेडियम आ जाएं, वक्त से पहले आ जाएं, अपनी अपनी सीटें संभाल लें, क्रिकेट का एक्शन जो है वो तैयार है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें दुबई से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सित्ते, हम अभिषेक शर्मा या भारत के दीगर बैटर्स के खिलाफ प्लानिंग की बात कर रहे हैं। हम श्योर टीम मैनेजमेंट ने भी प्लान बनाए होंगे। सलमान लियागा, माइक हसन भी कह रहे थे हमने प्लान बना लिया हुआ है। आपको क्या लगता है क्या प्लान होगा वो, अहमद?
मैं सबसे बेहतरीन प्लान तो जो मैंने था वो आपको बताया है, लेकिन राशिद भाई की बात में दम है। प्लान यही है यार कि उसकी वीकनेस को हिट करना। जो मैनेजमेंट होती है उनके पास सारा डाटा मौजूद, विकेट टू विकेट वो उसकी वीकनेस को हिट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल नहीं कहीं से आउट हो रहा तो फिर उसे क्या करते हैं, बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक क्या है कि यार आप जो है ना 3 स्टंप्स के अगेंस्ट बॉलिंग करो, उसे सफोकेट करो, सफोकेट करके प्रेशर डालो और थोड़ा ईगो से खेलो और उसकी ईगो हर्ट करके आप उससे गलत शॉट, फॉल्स शॉट करवाओ। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, तैयारी पूरी टीम की है, बिल्कुल बड़ी 100% इन्होंने बात की है कि सबका सोचना चाहिए, खाली शर्मा नहीं। Right, words of wisdom from Emma Shehzad and Rashid Latif. We'll take a break here. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ और उसके बाद रात भर तक हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। हम आपके साथ मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।